जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा से आप लोग होली भी मना चुके होंगे। इस उम्मीद के साथ कि अब जो भी फैसलाएं हैं वो आप लोग को मालूम है कि कहां तक प्रक्रिया पहुंची है और आप लोग किस तरह का एक्टिविटी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एक ये जो अपडेट है, मुझे कुछ अपडेट देना है और ख़ासकर जो सीबीटी क्वालिफाई है और जो नॉन क्वालिफाई हैं, जो कॉन्टेक्ट वाले भी हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये बात। ठीक है, क्योंकि सब कोई इसमें अपने अपने फंडामेंटल राइट के लिए ही बातें कर रहा है और सब कोई अपने अपने फंडामेंटल राइट के लिए ही क्या कर रहा है, वो लड़ रहा है। एक दूसरे के लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि उसका जो भी राइट है वो उनके हक में आए। ठीक, चूँकि यहाँ पर बात है कि देखिए जो भी कुछ है, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं तो मेरे पास पर्सनली लोग मैसेज कर रहे हैं कि रिमूव किया जा रहा है। तो देखिए उसका मैं उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हूँ। ठीक है, रिमूव कौन कर रहा है, जो भी कर रहा है आप उनसे पर्सनली बात कीजिए। जो भी फंडिंग वंडिंग का है, जो लोग कर रहे हैं आप उन्हीं से बात कीजिए। और रही बात, कोई भी रीट फाइल होता है, कोई भी केस किया जाता है तो आप ऐसे नहीं लड़ सकते हैं। उसमें फाइनेंशियल रूप से आपको बहुत मजबूत और स्ट्रांग होना पड़ता है। चलिए ये बात तो क्लियर होगा। एक और चीज़, जो कि आपको भी मालूम है कि आप लोग का भी सुनवाई 2 अप्रैल को है और हम लोग का यानी जो इंजीनियर हैं उनका भी सुनवाई 2 अप्रैल को ही है। तो अच्छा देखिए क्या होता है क्या नहीं, ये तो अब 2 अप्रैल को मालूम चलेगा। चूँकि एक और बात है, चूँकि हम क्या कर रहे हैं, जो इंजीनियर ग्रुप के लोग हैं तो ये हम लोग ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं। हो सकता है अगर आप लोग को अच्छा लगे, सीबीटी क्वालिफाई वाले चाहे जो भी कॉन्टैक्ट बेसिस वाले हैं, अगर ये आपको पसंद है तो आप लोग भी ये फॉर्मूले अपना सकते हो। देखिए हमारे जो हम लोगों ने केस किया है, इंजीनियर लोगों ने केस किया है, उसमें क्या है कि मतलब पहले 2 एडवोकेट हैं। ठीक, तो उस 2 एडवोकेट के अतिरिक्त भी कुछ और एडवोकेट को उसमें रखा जा रहा है। ठीक, तो आप कितना भी अगर सपोज कीजिए कि आप बीटीएससी एनएम लोग हैं, ठीक, तो उसमें ये है कि अगर आपके पास एक एलपीए आपने मांग किया और उस एलपीए में अगर 2 एडवोकेट हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप 2 ही एडवोकेट रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अनगिनत एडवोकेट रख सकते हैं। ठीक है, 2 4 5 10 जितना हो सके आप अपने बजट के अनुसार एडवोकेट रख सकते हैं। और एक और चीज़, आप कितना भी एडवोकेट रख लो, आप कितना भी एडवोकेट रख लो, सुनवाई जज के सामने कोई एक ही एडवोकेट करेगा। ठीक, अब जैसे कि इंजीनियर लोग हुए तो वो लोग 2 4 गो एडवोकेट का बात कर लिया है लोग, तो वहाँ भी एक ही है। ठीक है, वहाँ पर जो भी सीनियर एडवोकेट होंगे वो भी वही पक्ष रखेंगे। ठीक ना, जो भी सीनियर एडवोकेट होंगे समझ लीजिए कि वो भी आपका वही पक्ष रखेंगे। उसी तरह बीटीएससी एनएम हुआ तो उसमें भी जैसे आप लोग कुछ और लोग 3 4 एडवोकेट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी जो उत्तम से उत्तम, जो सर्वश्रेष्ठ, जिनके पास अथा मतलब हाँ लगता है एक्सप्लेन कर सकते हैं, बातों को काट कर एक दूसरे के समक्ष रख सकते हैं, तो वहाँ भी आप किसी एक को रख सकते हैं। चाहे जितना भी रखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, उसमें सबसे चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, मेन इम्पोर्टेंट है, वो रहेगा कि जो उसमें सीनियर है वही एक ही आदमी बहस करेगा। 10 लोग बहस नहीं कर सकते हैं। आप इस चीज़ को लिख लीजिए। ठीक, हाँ, अगर मेन जो सीनियर एडवोकेट हैं अगर वो बात रख रहे हैं, वो बात रख रहे हैं अपनी बातों को समक्ष जो जज होंगे उनके समक्ष रख रहे हैं, अगर कोई बात छूट जाती है बाय द वे, तो अलग से जो भी आपने एडवोकेट रखा है तो वो एडवोकेट उस पॉइंट को भी उनको बता सकते हैं या साइड से भी वो बोल सकते हैं। क्योंकि जज साहब के सामने बोला, आप पूछेंगे कि आप कौन है, तो सर इस एलपीए में हमको भी मुख्य तौर पे रखा गया है, तो कुछ पॉइंट ये हैं, कुछ और भी पॉइंट है सर, ये अपडेट करना चाहते हैं। इस तरह का एक्टिविटी कर कर आप पक्ष अपना जो भी है, चाहे आप कॉन्टेक्ट हैं चाहे क्वालिफाई हैं, अपना ऐसा कर सकते हैं। चूँकि जो एक और क्या बोलते हैं, जो एडवोकेट साहब हैं, मैं नाम अब नहीं लूँगा, एक बहुत अच्छे एडवोकेट हैं जो कॉन्टेक्ट बेसिस वाले लोगों ने रखा है और बहुत ही अच्छे उत्तम किस्म के एडवोकेट हैं। पर्सनली हम लोग उनसे मिले भी हैं और जो हमारे विकास भैया हैं सीनियर एडवोकेट, वो भी जानते हैं पर्सनली, लोग जाकर मिले, मतलब बहुत अच्छे एडवोकेट है। उसी तरह आप सीबीटी क्वालिफाई वाले हैं तो आपको भी उनके जैसा जो लगते हैं कि हम उनके समक्ष बातों को, चूँकि जब बहस होता है तो कोई एक दूसरे का नहीं सुनता है, जज सिर्फ एडवोकेट को ही सुनता है। एडवोकेट एडवोकेट, ठीक, जज तो
अंधा होता है। जज क्या है, वो फैसला सुनाने वाला, उसको कानून बोलेंगे या कानून अंधा होता है, ठीक ना। तो इस रूप को देखते हुए जो भी एक्टिविटी करना होगा आप लोगों को, अब आप समझ गए होंगे कि हर तरह से तन मन धन से आप लोग मजबूत हो चुके होंगे। और ज़्यादा कुछ कहने की भी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को बोलना अच्छा नहीं लगता है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, और बुर्बक के लिए देखिए कहावत है ना कि जो समझदार होता है ना उसको 10 बार ठोकर लगता है, और जो बुर्बक थोड़ा बेहुदा किस्म का होता है उसको एक बार ठोकर लगता है तो वो सुधर जाता है। तो ये सब बात है, अभी बातों को समझना है। और इसी के अतिरिक्त आप जो भी होगा, एक और चीज़, ये ज़रूरी नहीं है कि 2 अप्रैल को जो फैसला होगा वो क्लियर होगा, क्योंकि 2 अप्रैल को लग नहीं रहा है जैसे कि बीटीएससी के द्वारा जो रवैया किया जा रहा है वो 2 अप्रैल को भी क्लियर होने की संभावनाएं कम है। हो सकता है 3 से 4 डेट लग जाए, क्योंकि पहले ही जो हम लोग का सुनवाई हुआ था उसमें उन्होंने इतना लंबा डेट ले लिया कि पता नहीं कौन सा एविडेंस जुटा रहे हैं जो बीटीएससी है। और ना तो उस दिन कोई बीटीएससी का कोई अधिकारी नहीं आया था, कोई भी अधिकारी बीटीएससी का आया ही नहीं था, सिर्फ अपने एडवोकेट को छोड़ दिया अपना पक्ष रखने के लिए, और खासकर वो भी कुछ जैसा हम लोगों ने सोच रखा था वो भी नहीं हुआ था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए देखिए, हम खुल कर नहीं बोल रहे हैं लेकिन इशारे इशारे में बोल रहे हैं, तन मन धन से अगर आप कोई भी हो, चाहे आप कॉन्टेक्ट बेसिस हैं चाहे सीबीटी क्वालिफाई हैं, ठीक। और एग्ज़ाम बेसिस का इस बार गजट तैयार कर दिया गया, एग्ज़ाम बेसिस पर होगा, खैर इसी में पेचीदा फंसा हुआ है, और जो होगा 2 अप्रैल को क्लियर हो जाएगा। तो तन मन धन से जो भी है, जो भी पक्ष है वो मजबूत रहेगा, तो उसके लिए बेहतर होगा, बेहतर से बेहतर होगा, क्योंकि न्यायालय का फैसला कोई इस बार काट नहीं सकता है जो भी होगा, ठीक। और इसके बाद जो भी होता है तो तन मन धन तो हर जगह आवश्यकता पड़ेगा ही, क्योंकि एक ऑप्शन आपके पास सुप्रीम कोर्ट बचेगा, चाहे वो कॉन्टेक्ट बेसिस हो चाहे सीबीटी क्वालिफाई हो, सब कोई अपने अपने फंडामेंटल राइट की बात करेगा। तो देखिए आप लोग जैसे भी सीबीटी क्वालिफाई हैं, हम तो एग्ज़ाम का समर्थन किए हैं और एग्ज़ाम का समर्थन होना भी चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम इसलिए लिया जाता है ताकि आप में आपके अंदर जो क्वालिटी है वो सामने आ जाए, इसलिए। तो इन सब चीज़ों को देखिए, और जो भी हैं एडवोकेट आप जितने भी रख रहे हैं उसमें से जो भी सीनियर होंगे वही आपका बहस करेंगे, ठीक। जो छूट जाता है साइड से, जो भी आप एडवोकेट रख रहे हैं मेन एडवोकेट के सामने वो भी रहेंगे, ठीक। तो जो 1-2 पॉइंट छूटता है वो पॉइंट वहाँ भी अपना अपडेट कर सकते हैं, बता सकते हैं माननीय जो जज साहब होंगे, ठीक। यही कहना था। तो आप लोग अपने जो भी, चाहे कॉन्टेक्ट बेसिस वाले हैं चाहे सीबीटी क्वालिफाई हैं, 2 अप्रैल का निर्णय का इंतज़ार कीजिए। और क्या होता है आप लोग लगे होंगे, हम तो इस उम्मीद से यही बोलेंगे कि जो भी होंगे अपने आप लोग लगे होंगे उसके अकॉर्डिंग, और करते रहिए। जैसा अपडेट होगा फिर हम कुछ बताएंगे आप लोगों का, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना और बताएंगे ही। और देखिए जो भी होता है हमारे साथ में 15 मेरे एनएम सीबीटी क्वालिफाई हैं, वो लोग भी मेरे स्टूडेंट हैं लोग। और एक का जीत होगा तो पूरा 8,791 लोगों का होगा, और उस 8,791 में समझ लिए एक बहुत ही खास इंसान का भी एग्ज़ाम पास हुआ है। तो उस सब चीज़ों के लिए आदमी आवाज़ उठा रहा है ताकि जो भी है उनका हो जाए, क्योंकि आपको जानते हैं कि सरकारी नौकरी का क्या क्रेडिट होता है बिहार जैसे राज्य में। सब कोई, एवरीबडी लाइक्स टू गवर्नमेंट जॉब, इट इज़ नॉट ईजी टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब, ये भी है। सो ये सब भी देखना है क्या होता है क्या नहीं। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में जैसा अपडेट होगा। और ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो आप अपना सकते हैं, नहीं तो सुनकर इग्नोर कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और देखते रहें स्टैंड बाय पीएससी बीटीएससी से हर खबरों से जानकारी के लिए।